हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को कैसे हो? आप सब आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी आ गई हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज दिन है बुधवार है और 11 जून है। तो जैसे कि सभी ने पता है भाई, कितनी शातिर और कितनी चालाक, कितनी भोली भाली दिखने वाली वो क्या नाम है, सोनम, सॉरी मैं नाम भूल जाऊँ। भोली भाला चेहरा और उस भोले से चेहरे के पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र जो कि निकला है। और शरीफ शरीफ दिख रहे थे दोनों के दोनों, जो राज है वो भी कितना शरीफ दिख रहा है और गरीब घर से। और कह रहे हैं कि उसके परिवार वाले ध्यान गनों का हमारा बेटा निर्दोष है, वो ऐसा काम कर नहीं सकता, वो ऐसा काम कर नहीं सकता। जो काम कर दिया है वो दिखाई नहीं दे रहा है। खैर उनकी भी गलती नहीं है, उनकी भी ममता है, वो भाई के प्रति प्रेम है, बेटे के प्रति प्रेम है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उसने भी किसी के लाल को उड़ा दिया, उसके लाल को छीन लिया। वो भी किसी का बेटा था, किसी का भाई था है। और उसको कितना तकलीफ हो रहा है। आपका लाल तो आपकी आंखों के सामने है, जेल में पड़ा है, जिंदा जागता है। और उसका क्या, जो इतना खुशहाल भोला भाला और इतने सपने संजा रखे थे उसके प्रति, और इतने खुश परिवार था, और एकदम मातम का वो माहौल बना दिया उनके घर में। तो वो किस तरह भूलेंगे कि उन्हें पाड़ा पोसा लड़का का मतलब अपने आप वो खत्म हो है ना, बंदा मृत्यु हो है तो उसका सब्र कर ले इंसान। भाई हरी बीमारी में खत्म होया है, चाणचक से उसको कुछ होया है, लेकिन इतनी बेरहमी से उसकी हत्या करी, वो किस तरह भूल जाएंगे अपना उसने। और लड़की वाले भी कितने वो हैं, बोले हमारी तो बोली, हमारी बेटी तो ऐसा कर ही नहीं सकती, हमारी तो बिजनेस कराया करती, हमारी तो फलानी कराया करती। तो वो कांड करगी और अभी भी उसके खिलाफ लोग हैं, पहले वो तो ऐसा कर नहीं सकती। सारे सबूत मिल गए उसके प्रति, और सबूत नहीं मिले थे तब तो भाई मैं भी नो क्या करती, माँ के पता निर्दोष हो सुमन। और जब मिली वो इतनी अच्छी एक्टिंग करी थी ना कि उसने तो मतलब सदमा लग गया, उसके पति की हत्या होगी तो उसको सदमा लग गया। लेकिन ये नहीं पता था कि उस षड्यंत्र के पीछे वाई थी। तो भाई मैं जिक्र कर रही हूँ सोनम का। और राजा की तो खैर हत्या हो ही चुकी है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि उसकी मान लो ये जो रिपोर्ट आई है उसका टेस्ट होया है तो उसमें बोल रहे हैं कि वह प्रेग्नेंट है। तो ये बचाने की साजिश से या बचने का वो है क्या नहीं है, क्योंकि पिछले मामले में भी सभी ने देखा था कि वो है ना प्रेग्नेंट है। उसने बोले फांसी नहीं हो सकती, उस पर सख्त कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि उसका क्या कर रहे हैं कि गर्भवती महिला का ख्याल रखा जा है, उस पर सख्ताई को नहीं बरती जावे। तो ये और वजह है कि इस आड़ में ये बच गए हैं। और खैर पड़ी तो रहे हैं जेल में, सजा तो इन्हें मिला है, लेकिन जो मिलनी चाहिए ना ठीक ठाक कुटाई वाली वह नहीं मिलती। और अभी भी खैर होया तो सर रिमांड तो होया, क्योंकि उसकी चाल सभी देख सकते हैं, किसी और ही डगमगा कर न। और मैं तो पता नहीं, ये सच जानने से पहले, सच पता लगने से पहले वह इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत और मतलब इतनी अच्छी दिख रही थी, इतनी बड़ी बाड़ी कि पता नहीं किस हाल में होगी। लेकिन जिस वो हाल में मिली थी और मिलने के बाद जब उसका चेहरा बार बार देखा हूँ ब्लैक कपड़े में और अच्छी चाल उसके कति कोप नहीं, वह बात है पुलिस से, पुलिस क्या करे ना सब कुछ उगलवा ले है। तो उसका अच्छा खासा रिमांड कराया है ना, जिस जाकर उसने अपने मुंह तक उगलिया है कि ये प्लान सारा उसका था, ऐसे ऐसे कहानी थी। और वैसे जाके हकदार है ना उसके माँ बाप भी। जब उन्हें ये पता था कि थारी बेटी में इतना संस्कार भरा पड़ा है, थारी बेटी संस्कारा की कूट कूट कर भरी हुई है और सब बात जाने थे, तो उनने किसी और कलाल की बलि को चढ़ाई। गुनहगार तो वो भी हैं, बराबर के गुनहगार हैं। जब उन्हें पता था कि भाई थारी बेटी ने थारते ही सरेआम धमकी दी थी, ब्याह चाहे कितने कर दो, लेकिन उसके बाद शादी जो करेगा उसका जो असर होगा उस वो बोला तुम देखते रह जाओगे। तो जब उन्हें सरासरी चेतावनी दे दी थी तो दूसरे का लाल बलि क्यों बनाया, बलि का बकरा क्यों बनाया, उसकी निर्दोष की हत्या क्यों करवाई। तो सजा है ना उसके परिवार ने भी बराबर मिलनी चाहिए, जो सोनम ने मिला है ना वाह उसने मिलनी चाहिए। और मैं तो ना कहूँ सबसे पहले है ना उसका ठीक ठाक जी लगा कर ना
ऐसा रमांड तारा उसका, ऐसा रमांड तारा है कि वह 7 जन्म तक याद रखे। सॉरी मंदिर में ना डैग की बाजा था और उसकी सॉन्ग की आवाज़ आ रही थी, इसलिए बंद करना पड़ा मैंने वीडियो। तो उसकी भी वह है भाई। और रही राजा के माता का जो बयान आया था, उनकी बात भी सही है कि अगर राजा पसंद नहीं था, वह किसी और तो प्रेम करे थी और शादी करना चाहो थी, तो वो साफ साफ बोल सकती थी। शादी तो पहले भी बोल सकती थी। और रही उसकी बात भाई, शादी तो पहले नहीं, उसके परिवार वाले उसकी नहीं शादी करे थे। भाई मार दो खानदान, मार दो उसमें ही शादी कराएंगे, ऐसे खानदान का पट्टा लाकर है। हम नीची जात वाला गया, वैसी जात का हम लड़का का शादी नहीं कराएंगे। तो वह शादी के बाद भी बोल सके थी ऐसे ऐसे बात है। तो वो बोल रहे हम खुशी खुशी उसने छोड़ देंगे, हम कुछ जोर जबरदस्ती भाई नहीं रखते कि हमारे बेटा के ब्याह गई तो हम उसने धक्का दे करना लेकर आवाएंगे, कम से कम उनका बच्चा तो जिंदा रहता। और कई मूल भी बता रहे हैं कि मूल तरवाने के लिए किसी का बेटे की बलि चढ़ा दो है, ये अच्छा तरीका है कि मूल का ब्याह करवा कर न और दूसरे की बलि चढ़ा दो। इससे तो वो मूड़े ठीक था, कम से कम उसने मूड़ा में उसका ब्याह दे दे तो वह मरो और कटोर चक्की में हो, किसी का लाल तो कुंजावर। तो भाई बात है ना बहुत सारी उगड़ उगड़ का आ रही हैं और अभी तक राज पता नहीं क्या क्या खुलेगी। तो बात ये है दोषी उनके परिवार वाले भी, उसके सोनम के परिवार वाले पूरे दोषी हैं। और अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हें, अपनी शान बचाने के लिए किसी का घर बर्बाद कर दिया, किसी का मतलब कोख उजाड़ दी। भाई एक माँ का उसका बच्चा छीन लिया, तो ये कौन सा वो है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हें दूसरा घर चुना कि बलि का बकरा बना दो, पाछे जो होगा वो होगा। तो अभी सोनम ने प्रेम भी मिल गया होगा, अभी सोनम ने उससे शादी भी होगी उसका प्यार तय है, प्यार का तो पता नहीं। लेकिन बेचारा जो राजा था वो रास्ता हटाकर न और खुद पहुंच गई सलाखिया के पीछे। मैं तो कहूँ सलाखिया के पीछे उसका ऐसा रिमांड कर रहा है, ऐसा रिमांड कर रहा है कि उसके मुँह तक वो भी लिखड़े ना, तो भी बात 10 बार ने सोचा कि वो कितना बेरहमी था, कितनी बेरहमी से मारे बता रहे हैं। देख अपने आप बोले मार के चिल्लाई है खूब। तो ये खबर देखा है ना, रूह कांप है और इतना गुस्सा भरा है, इतना गुस्सा भरा है, पब्लिक का ही भर रहा है गुस्सा। भाई भोला बाड़ा और इतनी चालाकी तय शरीयत है भाई, इस तरह बढ़िया है अनपढ़ रहे। लेकिन एक बात जरूर होगी कि पहले लड़कियां का नु देखा करते, लड़कियां का घर बार न सोच समझ कर रिश्ता करना चाहिए, क्योंकि कोई धन के ऊपर लड़की ने मारते ससुराल वाले तंग रखना जहाँ वो करना जहाँ। लेकिन ये भी यह बात होगी कि लड़के वाले ने सोच समझ कर अपना लड़का की शादी करनी चाहिए। किस तरह वो परखें कि भाई उनके बेटे के लिए या लड़की परफेक्ट है, क्योंकि मन के अंदर तो किसी के बढ़िया नहीं जा। लेकिन अब ये रिश्ते में भी खलबली पड़ना की है कि लड़की वालों के दिमाग में, लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है वो किसी को भी नहीं पता चलता, किसी को नहीं पता चलता। और 4 दिन के भीतर 4 दिन नई नवेली दुल्हन आई और आकर अपने मायके चली गई पगफेरे के लिए। और वहीं से फिर हनीमून का प्लान बनाकर राजा ने बड़ो चपड़ो कर लेगी और उसको बोल दिया कि तुम भी सारी पहन के आना, जैसे चैन है, गुट्ठी है, सोने का ब्रेसलेट है और काफ़ी सोना मतलब लेकर ने फरोर षड्यंत्र में। कितना अच्छा सुना था, कितना अच्छा। लेकिन वो क्या करे ना पुलिस से, ये तो कहीं भी छुप जाओ कहीं भी, वो तो निकाले बिना छोड़ो को नहीं। और रिमांड भी करेगी ठीक ठाक, रिमांड भी करेगी और इब तो पता नहीं के उगल गया। तो भाई ये है, अपने घर में सुरक्षित रहो, अपने बच्चा का रिश्ता सोच समझ कर न एकदम से मत करो। साल 3 साल 2 साल रखो और परखो, खूब परखो और फिर उसके बाद शादी करो। क्योंकि बाजनी हो, जो कोई बाजना हो जिसने रिश्ता तोड़ना हो तो वो साल भर के भीतर काम करते हैं। 2 साल तो रिश्ता आराम से रखना चाहिए और खूब परखना चाहिए इंसान को। और सज़ा मिलनी चाहिए इन सारे ने सज़ा मिलनी चाहिए, सभी ये पुकारा हैं। तो यही ओपनिंग वो था मेरा कि
भोले भाले चेहरे के पीछे कितना बड़ा सातिर दिमाग हो है ये कोई नहीं जानता है। तो भाई भोलेपन पे मत जाइयो, कोई भी मत जाओ। बाकी ये शरीफ है, दिखने में शरीफ है, भोला है, डोला है और शरीफ है, उसके परावण पे और उसकी शराफत पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये ज़्यादातर शराफत के पीछे ही मुखोटे पाँव हैं, क्योंकि वो दिखावे का मुखोटा और पाव है, उसके अंदर मतलब जंजाल पाव है कि वो कूट कूट कर नेता हूँ, सोच समझ कर न साजिश भरी पाव है। तो बच्चों से चेहरे आता है और अपने परिवार में बचाओ कि वो क्या करें ना, हर एक चीज़ चमकती सोना नहीं होती। तो भाई हर एक चेहरा भोला जो दिखा है वो शरीफ नहीं होता, उसके पास पीछे पता नहीं कितना बड़ा राज हो सका है। तो अभी देखते हैं आगे आगे सोनम ने कैसे जमीला गिर के नहीं। और रही एक बात और क्लियर कर दूँ मैं, राज के माँ है और राज बाण है दो, वो सर उनका हम बोले हमारा भाई ऐसा नहीं कर सकता, हमारा भाई नहीं करे कर निर्दोष है। थारा भाई और थारा बेटा निर्दोष था तो इन सारे का उस दिन फ़ोन बंद क्यों था? अपने मुंह से ये बोल रहे हैं कि उस दिन हमने फ़ोन मिलाया, हमारा भाई का फ़ोन बंद आओ था, फिर हमने उसके दोस्त के पास मिलाया जो कि वो शामिल है कातिल में, उसके पास मिलाया, उसका भी फ़ोन बंद आ रहा था। तो वो निर्दोष थे तो वो भाज क्यों रहे थे, और भाज रहे थे तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों था? कि सारे के फ़ोन स्विच ऑफ हो गए थे या अपने आप बंद हो गए थे या ख़राब हो गए थे? जिद बेगुनाही साबित हो और वो पावा नहीं, वो कट्ठे पाए हैं और उनका फ़ोन बंद आ रहा था उस दिन से ही, जिस दिन ये षड्यंत्र रचा तब से उनका बंद था। तो ये कानून अंधा थोड़ी है जो वो माँ और बाण बिलक बिलक कर बोल रही हैं आप भाई हमारा भाई निर्दोष है, तो उसका फ़ोन बंद क्यों था? निर्दोष था तो वो सामने क्यों नहीं आया, वो लुक क्यों रहा था? और वो उसी के पास वो दोनों इकट्ठे क्यों मिले? दोनों का फ़ोन बंद था, जो उस षड्यंत्र में शामिल थे उन सबके एक साथ ही फ़ोन बंद हो गए थे। तो कमेंट बॉक्स में लिखना आप सभी ने पता है कि आप भाई वो निर्दोष है, कौन कौन उसने निर्दोष मानना है? मैं तो मानती नहीं हूँ कि वो निर्दोष है और साफ साफ दिखने लग रहा है। बाकी रही कोई कसर है पुलिस पूरी कर देगी कि इतने सुलझा दिया केस तो आगे और सुलझा देगी, दूध का दूध और पानी का पानी सबका सामने आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी ने राधे राधे। इस वीडियो ने चाहे लाइक ना करो लेकिन कमेंट करके जरूर बताना कि राय कैसी है।